हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। और मैं ऑलरेडी जो है नॉर्थ ईस्ट आ चुका हूँ और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में जो है काम करूँगा, आपको तो ऑलरेडी पता है। और इन प्रोजेक्ट्स में अगर आप एज एन इन्वेस्टर और पार्टनर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। तो बता दूँ कि जो ऑर्गेनिक वाला जो आप लास्ट में देख रहे हैं वो ऑलरेडी जो है मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ। और ऑलरेडी जो है बहुत सारे ब्राउन राइस और हनी जो है, जो कि ईजिली पेरिशेबल नहीं है, जो कि रटता नहीं है, वो ऑलरेडी जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो हमारा जो वेबसाइट है बहुत जल्दी ही जो है अपडेट हो जाएगा और लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अगर आप जो है अभी जो है ऑर्डर करना चाहते हैं और इसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ऑर्डर करने के लिए, तो मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पूरे डिटेल में जो है समझा दूंगा। फिलहाल तो आप इतना जानिए कि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे 0% केमिकल है, ना कोई पेस्टिसाइड, ना किसी भी टाइप का जो है केमिकल फर्टिलाइजर। और ये जो हनी है, यहाँ पे कोई भी चीनी, सिरप, फ्लेवर, कलर कुछ भी नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। तो इस पे आप हमेशा जो है मुझ पे 100% यकीन कर सकते हैं और ऑर्डर करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो एनीवे, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। बेसिकली इंडिया जो है कैसे काउंटर ऑफेंसिव जो है चाइना के अगेंस्ट लॉन्च कर रहा है। कुछ दिनों के पहले भी जो है हम लोग बहुत सारे इंडियंस जो है बहुत ही वरिड थे, बहुत ही टेंस थे कि चाइना जो है किस तरीके से इंडिया को घेर रहा है। लेकिन और मैंने इनफैक्ट सोचा नहीं था कि इसको इंडिया कैसे टैकल कर पाएगा। बट अभी जो है इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि चाइना का जो एनसर्कलिंग है इंडिया को, बेसिकली इंडिया जो है उस एनसर्कल को ही सर्कल कर रहा है। तो काफ़ी पेचीदा मामला है, बट इंडिया ने वो चीज़ जो है करके दिखाया है। और इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि ओवरऑल जो रशियन सेंटीमेंट है वो इंडिया के सपोर्ट में ही है। आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन और वीडियो का जो ओवरऑल रिपोर्टिंग है, यू विल नो दैट दे आर ऑलवेज रूटिंग फॉर इंडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह पॉवर्टी सबसे खराब मैनिफेस्टेशन है। जो लोग आसानी से उधार ले लेते हैं उन्हें वापस पे करना पड़ता है। охотно расплачиваются. И Китай знает. और चाइना इस बात को सबसे बेहतर जानता है। चेकबुक डिप्लोमेसी का यूज करते हुए इसने भारत के चारों ओर एक बेल्ट का निर्माण किया है Пояс с जो इसकी पॉलिटिकल विल को कंट्रोल करता है। волю. Теперь अब भारत नेकलेस ऑफ डायमंड नाम के अपने एक प्रोजेक्ट के साथ इस स्कोर को बराबर करना चाहता है। названного бриллиантовое ожерелье. Цель этой стратегии, распространяющейся на Центральную Азию, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सेशल्स, ओमान और ईरान तक फैली इस स्ट्रेटेजी का गोल चाइना के चारों ओर एक कंट्रोल ग्रुप बनाना है। Китая сдерживающего блока. Нью-Дели проводит совместное नई दिल्ली जॉइंट डिफेंस और जॉइंट जनरल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रही है और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रही है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रही है। оборонные коридоры. Индия और भारत ने जरूरी आर्म डील्स करना स्टार्ट कर दिया है। сделки. म्यूचुअल स्ट्रेंगल होल्ड प्लान्स, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो या नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी हो, Или бриллиантовое ожерелье стоят в भारत और चाइना दोनों के जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में है и Китая, и और एशिया पैसिफिक रीजन में डोमिनेंस पाने की एक कोशिश है Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также और इसके साथ एनिमी की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश है। इस वीडियो के सारे फुटेजेस और मैप्स अजरबैजानी यूट्यूब चैनल कैस्पियर रिपोर्ट से ली गई है। Индия भारत खुद को एक बड़े कैसल की तरह प्राउड और आलिशान रखता है, грандиозный замок, но ее मगर इसकी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा इसे परिस्थितियों के अनुरूप बनाती है। питаться с обстоятельствами. Воды इंडियन ओशन का पानी प्लेनेट के सतही जल का लगभग 1/5 भाग है। поверхностных वод планеты. ये Они 3 कॉन्टिनेंट्स और 28 कंट्रीज को छूता है और पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाले इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मेन रूट है। торговля соединяет Тихий и Атлантические океаны. Индийский океан вместе इंडियन ओशन समृद्ध व्यापार के साथ साथ पास्ट में कॉलोनियल पावर के लिए एंट्री गेटवे भी था। с воротами для колониальных держав. Сегодня Китай आज चाइना वही स्ट्रेटेजी अपना रहा है और उसकी की है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। и ключом к тому является жемчужная нить. Словно एक पर्ल ड्राइवर की तरह चाइना अपना जाल फैलाकर इंडियन ओशन की गहराइयों से वैल्यूएबल पर्ल्स निकाल रहा है। жемчужины из глубин Индийского океана. Но зачастую मगर जियोपॉलिटिक्स अक्सर इंस्टेबिलिटी से प्रेरित होती है। बीजिंग करंटली ओमान के डुकम पोर्ट के दोहरे यूज, केन्या के लामू आइलैंड पर एक डीप वाटर पोर्ट का निर्माण порта Дуком строит глубоководный порт на кенийском острове Ламу и और просто मालदीव में माराओ पर एक सबमरीन बेस के लिए बातचीत कर रहा है। Рао. Однако с каждой हालांकि इस धागे में पिरोए गए पर्ल्स चाइना की कर्ज ट्रैप पॉलिसी टूटे हुए वादों के निशान छोड़ती है ловушки оставляет за собой след нарушенных обещаний. Страны और जिन कंट्रीज पर कर्ज है और वो उन्हें चुका सकते हैं, उन्हें जियो स्ट्रेटेजिक कंसेशन देने के लिए फोर्स किया जाता है। стратегические уступки. ऑफ कोर्स इससे फ्रस्ट्रेशन होती है Разочарование.
Индия और भारत चाइना के खिलाफ दूसरे देशों की इस नाराजगी को यूज करने का ट्राई कर रहा है, जिसका रिजल्ट नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी है, ожерелья посредством जिसके माध्यम से नई दिल्ली अपने ओवरसीज नेवल बेसेस को बढ़ाकर नई मिलिट्री संधियों में एंटर करके एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाना चाहती है флота, вступая в новые военные और договоры, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में अपना प्रभाव बढ़ा रही है। весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Конечная इसका लास्ट गोल चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को बिजनेस से बाहर करना है। жемчужную нить, открывшая ओपन माइंडेड इंडिया ने लेफ्ट और राइट डील्स करके एक डिप्लोमेटिक लाभ उठाया। сделки налево и направо. В 2005 2015 में सेशेल्स एक्सक्लूसिवली इंडियन नेवी के लिए एजम्पशन आइलैंड पर एक नेवल बेस बनाने पर सहमत हुआ। базы, предназначенные исключительно для индийского флота, плацдарм на सेशेल्स बीच हेड अफ्रीका में भारत के ऑपरेशंस का बेस होगा в Африке. При और наличии सही इक्विपमेंट्स के साथ इंडियन नेवी जिबूटी और केन्या में चाइना के प्रेजेंस का मुकाबला कर सकती है। Китая в Джибути и Кении. Кроме того, इसके अलावा एजम्पशन आइलैंड के ठीक साउथ में मोजाम्बिक चैनल है, जो बहुत सारे ट्रेड सामान ले जाता है। проходит множество торговых грузов. Спустя год एक साल बाद 2016 में ईरान ने चाबहार डीप वाटर पोर्ट के निर्माण के लिए भारत के साथ एक डील की порта Чах-Бехар с его और इसकी मदद से भारत को नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक पहुंच मिलेगी, север-юг जो मुंबई को ईरान और अजरबैजान के रास्ते मॉस्को से जोड़ेगी। и Азербайджан. चाबहार में भारत के इंटरेस्ट का एहसास सीधे कचारी और ग्वादर के पोर्ट में चाइना के प्रेजेंस का प्रतिकार करता है। Китая в портах Карачи и Гвадар. Одновременно ईरानियन पोर्ट के साथ साथ भारत ने ओमान डुकुम के स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट पोर्ट तक पहुंच हासिल कर ली है порту Амана Дуком. Договор और ये एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था। в 2020 году, закрепившись अरेबियन पेनिनसुला में फुटहोल्ड से इसने पर्शियन गल्फ में हाइड्रोकार्बन्स के समुद्री इंपोर्ट में वृद्धि की है Персидского залива. А поскольку और डुकुम पोर्ट जिबूती और ग्वाडर के बीच में स्थित है, Джибути и Гвадаром, он ये चाइना की स्थिति के प्रति संतुलन के रूप में भी काम करता है। но Дуком уникален मगर दुकुम इस मायने में यूनिक है, ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स में से एक है और हॉर्मुज स्ट्रेट के क्लोज है। заливов мира. Индия और भारत एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 शिकार कर रहा है। 3 зайцев. В 2018 году Нью-Дели также 2018 में नई दिल्ली ने सिंगापुर के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जो इंडियन नेवी को सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर एम्यूनेशन की पुनः पूर्ति और रिफ्यूलिंग सहित लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करता है। и дозаправку на сингапурской военно-морской базе Чанги. Договор с Сингапуром отличается सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट पिछले डील से अलग है, क्योंकि ये भारत को साउथ चाइना सी तक पहुंच की अनुमति देता है Китайское море. Разумеется, और ऐसे बेस इनफ नहीं है। базы недостаточно, поэтому в том же году इसीलिए उसी साल भारत ने इंडोनेशिया के साथ एक डील किया और मलक्का स्ट्रेट के नॉर्दर्न एंट्रेंस पर स्थित सबांग पोर्ट तक पहुंच सिक्योर्ड है। прямо у северного входа в Малакский пролив. Примечательно то, что глубина порта Саб नोटेबली सबांग पोर्ट की गहराई 40 मीटर है, इसीलिए इंडिया वहाँ सबमरीन को रख सकता है। в нем подводные लодки. Через Малакский चाइना का लगभग 40% ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट किसी न किसी तरह से मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, нефти и природного газа, что превращает его в जो इसे बीजिंग के लिए एक स्ट्रेटेजिकल कमजोरी बनाता है, लेकिन नई दिल्ली के लिए एक स्ट्रेटेजिकल अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भारत 2020 में मलक्का स्ट्रेट के नॉर्थ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को मिलिटराइज कर रहा है। к северу от Малакского пролива Андаманских и Никобарских островов. Чем больше भारत जितना ज्यादा संसाधन परिधि में फैलाने में सक्षम होगा, चाइना के प्रति उसकी पोजीशन उतनी ही स्ट्रांग होगी। ее позиция по отношению к Китаю. Но помимо लेकिन भारत अपने नेवल बेसिस के एक्सपैंड के अलावा चाइना के आसपास की कंट्रीज के साथ रिलेशन स्ट्रांग करने पर भी काम कर रहा है। окружающими Китай. В 2015 और году 2015 में भारत और मंगोलिया ट्रेड, टूरिज्म और लोगों से लोगों के बीच कॉन्टेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक बायलैटरल एयर कॉरिडोर बनाने पर सहमत हुए। торговли, туризма и контактов между людьми. मंगोलिया को उम्मीद है कि भारत रशिया और चाइना के साथ इक्वल लेवल पर बातचीत करने में सक्षम होगा на равных и और इससे मंगोलिया को अपनी पॉलिसीज को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। политику. Кроме того, в 2015 और году इसके अलावा 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के लीडर्स के साथ मीटिंग करते हुए सेंट्रल एशिया की एक मेन बिजनेस ट्रिप की। Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Центральная Азия имеет взрывной потенциал. Она обладает और запасом सेंट्रल एशिया में काफी पोटेंशियल है। इसमें हाइड्रोकार्बन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व्स, यूरेनियम डिपॉजिट्स और हाइड्रो एनर्जी पोटेंशियल भी है और ये लाखों कंज्यूमर्स के मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। потребителей. Со времени поездки Моди मोदी जी की यात्रा के बाद सेंट्रल एशिया के साथ भारत का ट्रेड 2 गुना हो गया है увеличился вдвое, और इसके बढ़ने की संभावना है। продолжит расти. Чем большего влияния भारत सेंट्रल एशिया में जितना ज्यादा प्रभाव हासिल कर सकेगा, उतना ही ज्यादा वो अपने कॉम्पिटिशन्स के प्रभाव को रोकने में सक्षम होगा। влияние своих конкурентов.
Затем в फिर 2017 में भारत और जापान ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर नाम का एक जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया 2000 названный Азиатско-Африканский коридор роста. Ее целью और является इसका एम अफ्रीका में चाइना के एक्टिविटीज को सीमित करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी लाना और नई दिल्ली और टोक्यो के प्रभाव को बढ़ाना है। ограничивая деятельность Китая в Африке. Из сказанного इससे पता चलता है कि भारत चाइना के आसपास लगभग सभी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखता है, со всеми странами, окружающими Китай, но отнюдь не मगर सब कुछ इतना स्मूथली नहीं चल रहा है। कई लोगों का मानना है कि इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से काफी कमजोर है слабее, чем жемчужная нить Китая, и और क्रेडिबिलिटी की कमी एशियन रीजन से सबसे ज्यादा कहीं और क्लियर नहीं है। недостаточно, как в регионе стран ASEAN. Хотя страны जबकि एशियन मेंबर कंट्रीज इंडिया की योग्यता को पहचानते हैं, वो चाइना के साथ कम्पीट करने के रिजॉल्व और एबिलिटी पर संदेह करते हैं। составить конкуренцию Китаю, по большей फॉर части द मोस्ट पार्ट ये डाउट भारत के नोटोरियस ब्यूरोक्रेसी और पास्ट प्रोमिसेस को पूरा करने में उनकी असफलता के कारण उत्पन्न होता है। же неисполнение ею прошлых обещаний. Но и за लेकिन एशियन के बाहर भी प्रॉब्लम्स हैं существуют проблемы. Некоторые और कुछ किए गए एग्रीमेंट्स के टूटने का खतरा भी है। находятся под угрозой срыва. Например, Китай फॉर обладает एग्जाम्पल सेशल्स में चाइना का एक इम्पोर्टेंट लॉबी है और वो भारत और चाइना के बीच एग्रीमेंट को लेकर झिझक रहे हैं। и Китаем. Тем और временем, इसी बीच ईरान पर लगे सीरियस सैंक्शंस के कारण इंडियन कंपनीज को वहाँ पर बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है по причине примененных к нему жестких санкций, непрерывно идет और ये श्योर करने के लिए समाधानों की निरंतर खोज की जा रही है कि भारतीय कंपनीज को सेकेंडरी सैंक्शंस के रिस्क का सामना करना पड़ेगा। चाइना भारत से अमीर है дача Индии. Он और ये उन एरियाज में स्पेंड करने में सक्षम है जो भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब तक चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में अफ्रीकन सेगमेंट में लगभग $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। нужной нити примерно на 60 миллиардов долларов, в то время как крупнейшие инвестиции जबकि चाबहार पोर्ट में भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट $8 बिलियन का था। миллиардов. Многие из этих इनमें से कई कमियां भारत के कंट्रोल से बाहर हैं, मगर एक चीज है जिसे उसने अनदेखा कर दिया है और एक तरह से इग्नोर कर दिया है и в каком-то смысле проигнорировала. Это और ये हथियारों का सप्लाई है। भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, सेशल्स और मालदीव में कोस्टल रडार स्टेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किए हैं। прибрежные радиолокационные станции и системы контроля. Эти इन डिफेंसिव सिस्टम्स को ध्यान में रखा जाता है во внимание, и Китай снабдил своих और союзников चाइना ने अपने अलायंस को सबमरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ऐसे ही एडवांस्ड वेपन दिए हैं। боевые самолеты и тому подобное. Поставки वेपन सप्लाई रिलेशनशिप बनाने और स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को बनाने का एक अच्छा तरीका है стратегического партнерства. Китай और चाइना ने इस काम में महारत हासिल कर ली है और एज अ रिजल्ट उसने एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी स्ट्रांग पकड़ बना ली है। но Индия मगर भारत ने अपनी गलतियों से सीखा है और अब भारत ने हथियारों के क्षेत्र पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। нишу совсем हाल ही में भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दिसंबर 2022 में वियतनाम और फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल्स ऑफर की हैं। предложила Вьетнаму и Филиппинам сверхзвуковые ракеты «Брамос». Обе эти страны और ये दोनों कंट्रीज चाइना के आसपास स्थित है और बीजिंग को शक और एनिमी की नजर से देखते हैं। недоверием и неприязнью. «Брамос» और ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो कि साउंड की स्पीड से भी 3 गुना फास्ट है кратной скорости звука. Она और может ये 200 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकती है। килограмм, и ее запуск может इसे सबमरीन, शिप, एयरप्लेन और ग्राउंड इंस्टॉलेशन से लॉन्च किया जा सकता है। установок. Очевидно, ऑब्वियसली बीजिंग इससे खुश नहीं है कि वियतनाम और फिलीपींस को ऐसे हथियार मिल रहे हैं और यही जनरल स्ट्रेटेजी का होल पॉइंट है। заключается вся суть генеральной стратегии, будь то चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हो या नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ожерелье. И для их भारत और चाइना दोनों के लिए प्रायोरिटी ट्रेड के टर्म्स को कंट्रोल करके एक दूसरे का गला घोटना है путем контроля условий торговли. Это और военными ये भी एक तरह से वॉर ही है। средствами. И по мере того और जैसे जैसे नई दिल्ली अपना नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी डेवलप करती है, бриллиантового ожерелья, делая их इससे और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती है और वेपन का सप्लाई काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। станут играть все более значимую роль. И это और ये आश्चर्य की बात नहीं है। और अब हथियार बेचने का मतलब है प्रभाव बढ़ाना। влияние. तो सबसे पहले यूजर हो7 ने कमेंट किया कि आई लव इंडिया, लव साइन उसके बाद इंडिया, मतलब ये उज्बेकिस्तान से है बेसिकली। एनीवे बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है। कुट वेबर 1337 ने कमेंट किया है कि चाइना, हाँ हाँ मैंने इंडिया को घेर लिया है। इंडिया, मैंने तुम्हारे घिराव को ही घेर लिया है। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, देखो देखो देखो। उसके बाद यूजर TW9 ने कमेंट किया है कि मेरा सिंपैथी इंडिया के साथ है। उन्होंने बहुत सहा है, कॉलोनियलिज्म से लेके करप्शन तक।
दे डिजर्व बेटर। उसके बाद गुल्फ काजास्की ने कमेंट किया है कि इन जनरल आई वांट टू पॉइंट आउट कि इंडिया और चाइना के बीच किसी भी टाइप का वायलेंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही देशों के लिए बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ला सकता है। ये आप चाइनीज ऑफिशियल्स को समझाइए जिनको इतनी सी भी अकल नहीं है बेसिकली। उसके बाद रोमन चिक 7710 ने कमेंट किया कि नमस्ते, मैं 2006 में जो है इंडिया गया था। लोग बहुत ही साफ सुथरे हैं, सिंपल है और बहुत ही फ्रेंडली है। भले ही हर कोई जो है अमीर नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे साथ अपने निवाली की आखिरी चाय और अपने थाली के आखिरी रोटी तक शेयर करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। मैं एज एन इंग्लिश टीचर जो है रशिया में काम कर रहा था बहुत पहले 2013 में बेसिकली, और एक मेक्सिकन जो लड़का था बहुत हीरो बन रहा था और बोल रहा था कि अरे तुम्हारे देश में तो थोड़ा डर्टी जगह है। तो मैं उसको अच्छी तरीके से जवाब देने ही वाला था, तभी जो है ये जो आप रशियन लड़की देख रहे हैं फोटो में, उन्होंने मेरे कुछ बोलने से पहले ही उस मेक्सिकन को बोला मैं इंडियन कल्चर को लेके पढ़ा हूँ और मेरे टीचर जो है कहते थे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडियंस डर्टी है, लेकिन एक्चुअली जो है इंडियंस सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरे लोग हैं, क्योंकि वो अपने मतलब कुछ थाली में जो है खाने से पहले 10 बार उसे धोते हैं, खाने से पहले अपना हाथ धोते हैं, फिर खाने के बाद भी जो है सब कुछ जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो हो सकता है कि रास्ते में जो है कुछ जगह में जो है डर्टी है, वो तो रशिया में भी है, लेकिन घर के अंदर और अपने आप को जितने साफ इंडियंस रखते हैं उतना शायद ही कोई रखता होगा। इस कमेंट को देख के जो है मेरे पुराने यादें जो है वो वापस मेरे दिमाग में आ गए। उसके बाद यूजर UD7FK ने कमेंट किया है कि वेरी इंटरेस्टिंग मटेरियल। मेरे दिमाग में कभी भी ये सेकेंड थॉट नहीं आया कि इंडिया किस तरीके से जो है चाइना को टैकल कर रहा है, लेकिन आज इस वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उसके बाद इमरान हकाजोव ने कमेंट किया कि इंडिया को एक इंडियन फिल्म बनाना पड़ेगा चाइना से जीतने के लिए, टिपिकल पीसफुल्स। तो आपको बता दूं कि इंडिया में प्रोसेस थोड़ा उल्टा है। पहले जो है इंडिया वॉर जीतता है, उसके बाद जो है हमारे बॉलीवुड उनके ऊपर फिल्म्स बनाते हैं, बट आपने जो है प्रोसेस उल्टा बोला है। तो चाहे वो आपके इस्लामिक पाकिस्तान हो या फिर चाहे चाइना हो, हम पहले जीतेंगे उसके बाद उसके ऊपर मूवी बनाएंगे। उसके बाद यूजर LJ8B ने कमेंट किया कि देयर इज अ अनटैप्ड पोटेंशियल इन इंडिया, वी नीड टू इन्वेस्ट देयर। इससे मुझे याद आया कि नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है जापान से जो है जस्ट 2-3 दिन पहले ही आया है, जो नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हैं ऑलरेडी जो है डबिंग प्रोसेस में है। तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन मिलेगा आपको जापानीज़ मीडिया से कि क्यों जो है वो सारे लोग, बहुत सारे जापानीज़ जो है इंडियन मार्केट में और इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट वो एक प्रोग्राम ही बना रहे हैं इसके ऊपर कि वाई यू शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। उसके बाद यूजर WO6UT ने कमेंट किया कि इंडिया फाइनली वोक अप एंड इज ऑल्सो रेजिंग इज वॉइस। उसके बाद डेनिस पापको 4085 ने कमेंट किया कि राइट नाउ इंडिया को एक बहुत बड़े एलाई जैसे कि USA की ज़रूरत है टू विन द गेम। ऑन द अदर हैंड चाइना को अगर जीतना है तो उसको बहुत जल्दी करना होगा ये, क्योंकि पावर का बैलेंस जो है वो विद्युत के गति से इंडिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग रैपिडली एंड नॉट इन चाइनाज फेवर। अब इतने बड़े न्यूक्लियर जायंट्स के बीच जो है एक फुल स्केल वॉर और एक फुल स्केल नतीजा जो है वो पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि टाइम जो है वो इंडिया के फेवर में है, तो आज नहीं तो कल जो है इंडिया चाइना को स्ट्रैंगल कर ही लेगा। सूनर और लेटर इंडिया विल स्ट्रैंगल चाइना। उसके बाद सिबिर नोवोसिविर्स्क ने कमेंट किया कि इंडिया में चाइना की तरह एक फैमिली प्लानिंग लॉ बहुत जल्द लाना चाहिए, और इंडिया के जो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम है सिर्फ उसी एक लॉ से अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके बाद नोवकोडनी नास्ट्रोइनी ने कमेंट किया है कि इंडिया के साइड में USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे देश है। चाइना इंडिया से पंगा लेके अपना गड्ढा जो है खुद ही खोद रहा है। उसके बाद कॉन्स्टेंटिन एलेक्सेंड्रोव ने कमेंट किया कि वेस्ट जो है चाइना और इंडिया जैसे देशों से अपना मार्केट जो है खो रहा है, इसीलिए वो हर कोशिश करेगा ताकि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट पिट कर सके, ताकि इंडिया और चाइना जो है आपस में लड़ते रहे। आई होप दैट इंडिया और चाइना के लीडर्स ये समझे और इतने स्मार्ट रहे कि वेस्ट के इस चाल में वो कदम ना रखे। उसके बाद डियामिसिक 1985 ने कमेंट किया कि चाहे कोई कुछ भी बोले, आई थिंक दैट इंडिया विल बी स्ट्रॉन्गर देन चाइना। ये जो आप में ऑप्टिमिज्म है, मैं यही चीज़ जो है सारे इंडियंस में देखना चाहता हूँ, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एक सवाल मुझे उसके बाद यूजर LT1U ने कमेंट किया कि इट्स वर्थ नोटिंग कि ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो रशिया और इंडिया ने जो है जॉइंटली डेवलप किया है बेस्ड ऑन द सोवियत सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल याकोंट। ये बेसिकली चाइना को जो है याद दिला रहे हैं, जब दोनों बाप ने मिलकर एक मिसाइल बनाया है तो वो भी जो है चाइनीज मिसाइल्स के बाप ही होंगे, एंड आई थिंक इस मैसेज का मकसद जो है वही था। उसके बाद रिलैक्सिंग स्टूडियो ने कमेंट किया कि स्टूपिड इंडिया एंड चाइना, पॉसिबली दे आर रिसीविंग एडवाइस फ्रॉम वेस्टर्न जेंटलमैन। इंडिया और चाइना को एक पीसफुल हैंडशेक करना चाहिए, और ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दिस कंट्रीज, दो बहुत ही लार्ज इकोनॉमीज,
प्रोडक्शन, लार्ज मार्केट, एनर्जी रिसोर्सेज, अगर ये 2 देश मिल जाए तो पूरा दुनिया उनके सामने झुक जाए। आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न जेंटलमैन की किसी भी एडवाइस से हम काम नहीं करते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करते हैं। और पास्ट एक्सपीरियंस में जो है आपने जो ये कहा था, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इंडिया और चाइना जैसे देश अगर आपस में मिल जाते तो उससे कितना कुछ जो है पॉजिटिव हो सकता था, वो इंडिया को पता था और इंडिया ने ये बहुत कोशिश भी किया था। लेकिन चाइना ने ये प्रूव कर दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो चाइना से अगर फ्रेंडशिप करना भी है तो हमें टाइम एंड अगेन उनको ये याद दिलाना पड़ेगा और इन लातों के भूत को लात मारते रहना पड़ेगा, तभी इस टाइप के देश फ्रेंड बन सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला जो है आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।